हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इस बार भी हर बार की तरह ठीक होंगे। तो जैसा आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा, हम चेन्नई पहुंच गए थे। तो चेन्नई में हमारा जो माल था वो था रेलवे, जो रेल होती है वो असेंबल होती थी वहाँ, वो बनती है। उसकी मैं एक शॉट लिया है मैंने वहाँ का, वो अभी दिखाऊँगा इसके बाद। तो वहाँ हमारी गाड़ी अनलोड हो गई थी और उसके बाद हम जो आए हैं वहाँ से अनलोड करके हम आए हैं कोलकाता रोड पे। यहाँ ट्रांसपोर्ट है, यहाँ से हम जाएंगे पाट माल क्या मतलब कुछ भी होगा वो लेकर जाएंगे हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद जो है हमारी परमानेंट ट्रांसपोर्ट है। वो मैंने पिछले ब्लॉग में ट्रांसपोर्ट दिखाई भी है, तो जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर देख लें मेरी पिछली वीडियो सारी। तो अभी यहाँ खड़े हैं, ट्रांसपोर्टर को कॉल किया है, देखते हैं क्या बनता है। आज शायद हो जाएगी लोड, आज निकल जाएंगे हैदराबाद को, आगे पता लगेगा। तो देखते हैं क्या बनता है। तो अभी हम खड़े हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। तब तक आप देख मैं वो जो शॉट लिया है वहाँ का, जहाँ ट्रेन असेंबल होती है, जहाँ का हमारे पास माल था, जहाँ हम लेकर आए थे, वो मैं डाल दूँगा, वो देखिएगा। और उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। तो चलिए फिर। को थोड़ी देगा यार। अरे तो दे दिया ना, 20-20 रुपया दे देना। तो 10 रुपीस for 30 then you have to put. No 10 rupees. यार एक कमाल के बंदे तुम तो चल रहे हो बोले यहाँ के बंदे सारे। तो यहाँ लोडिंग बन चुकी है, हम लोडिंग के लिए जा रहे हैं। तो लोडिंग के लिए जा रहे हैं, काफ़ी अंदर है, 7-8 किलोमीटर है। तो हैदराबाद का माल मिल चुका है हमें, तो ड्रम है। तो लोड करते हैं और चलते हैं हैदराबाद की ओर, क्योंकि मैंने आपको बताया है हैदराबाद में क्या सीन है, परमानेंट ट्रांसपोर्ट है अपनी। तो चलते हैं फिर हैदराबाद। तो चलिए। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं जहाँ गाड़ी लोड होगी, एक लोकेशन। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा लोड होने को। ड्रम जैसे हैं, कितना टाइम लगेगा तो लगेगा पता आगे। तो देखते हैं, चलते हैं फिर, लोड करते हैं और फिर चलते हैं अपने हैदराबाद की ओर। यहाँ गाड़ी लग चुकी है ट्रैक पे, आप देख सकते हैं। लोड करने के लिए यहाँ से जो है माल लोड होगा। ड्रम है, अभी दिखाऊँगा मैं आपको जब लोड होंगे। तो देखते हैं कब तक लोड होती है। तो चलिए फिर लोड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ टाइम काफ़ी हो गया है, जैसा आपने देखा उस वक्त रोशनी थी जब हमने गाड़ी लगाई थी। तो 2-3 घंटे हो गए हैं, अभी तक गाड़ी लोड नहीं हुई है। तो अभी भी ये कह रहे हैं कि 10-11 बजे तक गाड़ी लोड होगी, अभी 9 बजे हैं। तो देखते हैं कब तक गाड़ी लोड होगी। गाड़ी लोड हो जाएगी, उसके बाद करेंगे हैदराबाद की ओर सफ़र। तो चलते हैं फिर, देखते हैं कब तक लोड होती है। तो यहाँ काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद गाड़ी हो चुकी है लोड और हम निकल चुके हैं अपनी लोकेशन की ओर। तो रात है, तो सुबह तक का व्लॉग बनाऊँगा, हैदराबाद पहुँचने तक का, लोकेशन तक का। तो रास्ते में शायद हरीश भाई भी मिलेंगे, तो हरीश भाई से भी मिलाएंगे आप लोगों को। तो चलते हैं फिर सफ़र पे। तो चलिए फिर। तो यहाँ हम अपनी सुबह वाली जगह पर पहुँच चुके हैं। सुबह हम इसी टोल पर खड़े थे, सुबह से लेकर पिछली रात को यहीं सोए थे। यहीं इस ये जो टोल है, इसके बाद आगे कहीं उस बंदे की ट्रांसपोर्ट है जिससे हमारी गाड़ी लोड हुई है। तो अब चलते हैं यहाँ से हरीश भाई की ओर। तो हरीश भाई आ रहे हैं, वो चेन्नई को आ रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं हैदराबाद की तरफ। तो रास्ते में हम मिलेंगे, पुत्तूर जगह पड़ती है तिरुपति के बाद। तो हमने वहाँ का बताया है उनको कि वहाँ हम मिलेंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। तो चलिए फिर चलते हैं। यहाँ हम पहुँच गए हैं हरीश भाई के पास। हरीश भाई को आप मेरे पहले व्लॉग में देख सकते हैं, जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है वो इसी गाड़ी में बना है हरीश भाई के साथ, उसमें आप देख सकते हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ हरीश भाई के पास। और हरीश भाई जो है पुत्तूर से 22 किलोमीटर अंदर आ गए थे, जिस रोड से हम आ रहे थे ये उधर को आ गए थे। तो हम रास्ते में मिल चुके हैं। तो अब हरीश भाई जाएंगे चेन्नई की ओर और हम जाएंगे हैदराबाद की ओर। तो चलते हैं फिर आगे के सफ़र पे। तो अब तो यहाँ हरीश भाई को टाटा करने के बाद हम निकल चुके हैं अपने सफ़र पे।
तो चलते हैं अब हैदराबाद। लेट हो जाएंगे, हमने सोचा था सुबह को खाली कर लेंगे पर नहीं हो पाएगा, लेट हो चुके हैं, 1:30 बज गए हैं और हम अभी आंध्रा में अब एंटर हुए हैं। तिरुपति भी नहीं पहुंचे हैं अभी। तो चलिए फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ हम आ गए हैं तिरुपति। तिरुपति जो है इधर लेफ़्ट साइड को है, अंदर को यहाँ आप देख सकते हैं, अगर दिख रहा है लेफ़्ट साइड को तिरुपति। और तिरुपति के बाद आएगा कुडप्पा। कुडप्पा आपको पता है जहाँ हम अनंतपुर से निकले थे, परंतु इस बार हम कुडप्पा से उस रोड पर नहीं जाएंगे, कुडप्पा से जाएंगे आगे नंदयाला जगह आती है, उसके बाद कर्नूल आएगा, कर्नूल के बाद महबूबनगर, जडचेला और उसके बाद आएगा हैदराबाद। तो चलिए फिर चलते हैं। तो यहाँ हमने राजमपेट पार कर लिया है और इसके बाद जो आएगा वो आएगा अपना कटप्पा। कटप्पा तक का जो ये सफ़र है ये मैं पीछे दिखा भी चुका हूँ जब हम चेन्नई गए थे, क्योंकि हम कटप्पा को आए थे अनंतपुर से और इस बार हम कटप्पा से जाएंगे कर्नूल को। उधर से मतलब जो कर्नूल है हम सीधे कर्नूल को निकलेंगे। तो जो वो रोड है वो नया रोड है बीच में नंदयाल होते हुए। तो चलिए फिर चलते हैं। तो ये रहा कटप्पा, ये कटप्पा बाईपास है। तो जिस रोड से हम आए थे जब हम चेन्नई गए थे वो रोड पीछे रह गया है, वहाँ रश ज़्यादा था तो उस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो ये अंदर आप देख रहे हैं ये कटप्पा शहर है और ये इसका बाईपास है। तो चलते हैं फिर। यहाँ आपने देखा हमने अभी जो पीछे टर्न लिया राइट साइड को, ये लिया कर्नूल के लिए। कर्नूल आएगा, कर्नूल से पहले नंदयाल आएगा। मैदुकुरे से कुछ छोटे मोटे स्टेशन भी है बीच में, पर अगर मैं हर स्टेशन बताने लगा तो ब्लॉग कोई 30 मिनट का बन जाएगा जो बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं मेन स्टेशन बताता हूँ। तो जैसे ये था तो इसके बाद अब कर्नूल आएगा, कर्नूल के बाद आपका महबूबनगर आएगा, उसके बाद हैदराबाद आएगा। तो चलते हैं फिर। तो जो हैदराबाद है करीबन 400 किलोमीटर बचा है अभी। तो अभी चलते हैं जहाँ तक मैं चलूँगा, ठीक है। उसके बाद भैया चलेंगे, रात को सो रहे थे, ये मैं चल रहा था। तो चलते हैं फिर अपने आगे के सफ़र पे। तो हमें लगी थी भूख और यहाँ एक ये होटल है, यहाँ डोसा मिलेगा। तो अभी डोसा खाएंगे, इडली खाएंगे। तो चलिए फिर खाते हैं। तो ये बन रहा है डोसा। तो ये रहा डोसा और ये इसके साथ के लिए आइटम होती है, जो मर्जी खाना हो, सेल्फ सर्विस है। तो चलिए फिर पहलते हैं डोसा। तो यहाँ हम डोसा इडली खाकर निकल चुके हैं कर्नूल की तरफ। तो जो ये शॉप थी, जो ये ढाबा होटल था जहाँ हमने खाया, ये कोडप्पा से कर्नूल हाईवे पे करीब 5-10 किलोमीटर आगे है लेफ़्ट साइड को। काफ़ी सारी शॉप्स है एक साथ। तो आप लोग आएँ तो ज़रूर खाएं इडली और डोसा। तो इसी के साथ अब चल पड़ते हैं अपने कर्नूल की तरफ। तो चलिए फिर। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं नंदयाल। नंदयाल जो है वो कटप्पा और कर्नूल के बीच की जगह है, मतलब एक स्टेशन है बीच में, बड़ा स्टेशन है। यहाँ आप देख सकते हैं जिधर बस जा रही है ये सिटी में जा रही है और हम जाएंगे बाईपास से। तो नंदयाल करते हैं क्रॉस और चलते हैं अपने कर्नूल की तरफ। तो लेट्स गो देन।
तो हम करनूल से करीब 40 किलोमीटर पीछे रुके थे। तो अब गाड़ी जो है भैया चला रहे हैं और मैं साइड में आ गया हूँ। तो हमने स्नान किया, नहाए धोए, कोल्ड ड्रिंक पी और फिर वहाँ से चले। तो अब चलते हैं करनूल की तरफ। तो शायद आज तो हैदराबाद खाली होगी नहीं, तो देखते हैं क्या बनता है। तो चलिए फिर। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं करनूल और ये जो रोड है ये वो रोड है NH40 जिस पे से हम आए। और यहाँ आगे मिलेंगे हम NH44 पे और NH44 पे फिर हम आगे जाएंगे अपने महबूब नगर और महबूब नगर के बाद आएगा हैदराबाद। तो हम पहुँच चुके हैं करनूल। ये आप देख सकते हैं, ये जो सामने रोड है ये है सीधा हैदराबाद। तो चलिए फिर। तो यहाँ हम पहुँचने वाले हैं महबूब नगर जटचेला और इसके बाद हम जाएंगे हैदराबाद। तो देखते हैं हैदराबाद। उसने कहा है जिसके ड्रम है कि अगर 5 बजे तक आप लोग आ गए तो खाली हो जाएगी। क्यों आखिर यहाँ हम पहुँच चुके हैं हैदराबाद और जो हमारी लोकेशन है जहाँ खाली होनी है गाड़ी वहाँ से करीब 4-4.5 किलोमीटर पीछे हैं। तो चलते हैं अपनी लोकेशन की ओर और करते हैं गाड़ी खाली। तो जैसा कि आपने देखा हम पहुंच गए हैं फैक्ट्री के पास। ये है वो फैक्ट्री और इन्होंने कहा था कि आओगे जल्दी 5-5:30 बजे तो खाली कर देंगे, पर इन्होंने नहीं की। ये कह रहे हैं कि अब आप लेट हो गए हैं, सुबह ही खाली होगी। तो चलो कोई बात नहीं, हमारी मेहनत वेस्ट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, पहुँच तो गए। तो अब सुबह खाली होगी तो अब सुबह खाली करेंगे और जाएंगे अपनी ट्रांसपोर्ट के पास। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करें। तो ये व्लॉग जो है इसको भी ख़त्म करते हैं। तो इजाज़त दें। तो टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।